हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। प्रीवियस लेक्चर में हमने मोनोटोनिसिटी इन इंटरवल के बेस पे कुछ कपल ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए, है ना। अब देखो उसी को आगे बढ़ाते हैं और कुछ आगे आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखो स्क्रीन पे यहाँ पे गिवन है ऊपर कि फाइंड इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी ऑफ फॉलोइंग। लेकिन जो तीन फंक्शन हैं तीनों के तीनों किस में गिवन है? पैरामेट्रिक फॉर्म में। पैरामेट्रिक फॉर्म में हम जानते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे डिफरेंशिएशन, जानते हो ना आप कैसे। देखो फर्स्ट पे चलते हैं, फर्स्ट पे गया हम सॉल्यूशन, यहाँ लिखा हुआ सॉल्यूशन, यहाँ लिखा मैंने पार्ट फर्स्ट। तो फर्स्ट पार्ट में देखो एक्स गिवन है हमें, यहाँ लिखा मैंने एक्स इक्वल टू टी की पावर 5 फिर माइनस 5t³ फिर माइनस का 20t फिर प्लस में 7। मैंने यहाँ निकाला dx/dt, तो कितना आएगा देखो 5t⁴ माइनस 15 फिर -2। मैंने क्या किया 5 कॉमन ले लिया, यहाँ बना t⁴ फिर माइनस का t² फिर -2 कंटिन्यू माइनस का 4, ये बनेगा ठीक। तो और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। यानी यहाँ लिखा देखो इसको t² में क्वालिटी गई, तो इसलिए मैंने क्या किया इसके फैक्टर कर दिए, माइनस का 5t² -5t² नहीं -4t²। यहाँ किया 4t² फिर प्लस का t² फिर -4, एक तो फैक्टर बन गया देखो इसका 5t² -4, ठीक है। और जैसे t² -4 लेंगे तो क्या बनेगा t² +1 का मतलब प्योर फैक्टर हो गया a² -b² से 5t+2 इंटू में t-2 और इंटू में t²। तो ये तो क्या आया dx/dt आ गया, ठीक है। अब निकालते हैं इसी टाइप से हम dy/dt, तो उसके लिए देखो y लिखा है, ये y की वैल्यू है 4t³ माइनस का 3 फिर माइनस का 18t फिर प्लस में फिर dy/dt, ये कितना बनेगा 12 फिर माइनस का 60 फिर माइनस का में से 6 कॉमन ले लिया 2t² -t -3। तो और फैक्टराइज करते हैं देखो, और फैक्टराइज करें तो क्या बनेगा, यहाँ लिखा मैंने 6 2t² माइनस का 60 होना -6t² होना था, तो यहाँ किया माइनस का 80 प्लस का 2t -3 6 2t -3 2 में t प्लस, ये बना यहाँ पे पूरा पूरा। मैंने क्या किया dx/dt निकाल लिया, dy/dt निकाल दिया। अब आते हैं और आगे क्या निकालना है हमें dy/dx, क्योंकि f डैश x ही तो चाहिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए, और f डैश x फाइंड करने का ये मेथड होता है पैरामेट्रिक के लिए, dy/dt डिवाइड बाय xy, ठीक है। तो dy/dt तो कितना आया देखो 6 इंटू में t-3 फिर इंटू में t+1
फिर डिवाइड बाय 5 इंटू t+2, फिर इंटू में t-2, फिर इंटू t², ये बन गया पूरा पूरा। क्लियर? अब क्या करना है, अब नंबर लाइन पे इनको इनकी साइन स्कीम देखनी है, किसके डिवाइड बाय dx की और किसके फॉर्म में, t की फॉर्म में। चलो चेक करें कितने फैक्टर मिलेंगे। यहाँ मैंने ये नंबर लाइन बना, पहले कौन होगा, देखो सबसे पहले कौन सा आएगा, -2 आएगा, फिर आएगा -1, फिर आएगा 3/2, फिर आएगा, ये वाला एक्सप्रेशन तो हमेशा पॉजिटिव है, ये तो कभी जीरो होगा ही नहीं। 2 से आगे देखो सारे लीनियर फैक्टर हैं तो अल्टरनेट साइन होंगे, 2 से आगे पे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर मैंने यहाँ लिखा 4 इंक्रीजिंग। क्या इसमें देखो कुछ और कंडीशन भी दी थी स्टार्टिंग में, कहा था t-2 से +2 ही है, इतने इतने में ही बताना है, दिख रहा है आपको। तो एक्चुअल में हमें कहाँ से कहाँ तक है, हमारा जो डोमेन है वो डोमेन अब रेस्ट्रिक्ट हो गया। वो डोमेन यहाँ से -2 और +2 पे कैसे के इंटरवल थे वो भी देखो जरा, क्लोज था या ओपन था, दोनों पे ओपन थे, तो -2 भी इंक्लूड नहीं होगा। -2 पे ओपन डोमेन ये हो गया, इतने इतने में बताना है हमें, तो इतने इतने में इंक्रीजिंग देखो कब होगा, इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग प्लस कितने कितने में है, प्लस है t∈ -1 से डिवाइड, ओनली इंक्रीजिंग का है इसलिए, और डिक्रीजिंग t∈ डिक्रीजिंग किस किस में, -2 से -1 पे ओपन, ओपन क्यों, क्योंकि डोमेन में नहीं है ये -2, तो फिर यूनियन 3/2 से, क्लियर। ये तो हुआ हमारा कौन सा, फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकंड पे, सेकंड है x=log t, y=t-1 का होल। तो चलते हैं देखो सेकंड पे, सेकंड है x=log t एंड y= क्या था, देखो y= था t-1 का होल। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, dx/dt log t का 1/t एंड dy/dt कितना आएगा, ये आएगा 2 इंटू में t1, फिर आगे वही हमने निकाला dy/dx, वो क्या होगा, वो होगा dy/dt, डिनोमिनेटर में तो ये आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा dx/dt, ये लिख दिया, तो dy/dt को लिखा तो 2 इंटू t-1 डिनोमिनेटर में ये, एंड व्हाट विल बी इन डिनोमिनेटर बाई t, तो नाउ वी कैन से 2 इंटू t इंटू t-, की साइन स्कीम देखें तो बिल्कुल ही सिंपल होगी, यहाँ से दो ही फैक्टर आ रहे हैं हमारे पास, एक तो 0 t की वैल्यू और एक t की वैल्यू आ रही है 1, और फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, लेकिन इसका डोमेन तो आर, डोमेन आर होगा, फिर डोमेन होगा, तो यहाँ लिखता हूँ, हाँ फिर डोमेन है t∈ 0 से log के कारण, यानी हमें जो बताना है ना वो बताना है इससे आगे आगे, तो इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग किस में होगा, देखो यहाँ प्लस है, प्लस होने के लिए 1 से लेके 20 तक, ठीक है, और डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग कब होगा, t∈ 0 से 1, 0 पे ओपन इसलिए लगाया क्योंकि वो डोमेन में ही एग्जिस्ट नहीं कर, क्लियर। नाउ वी विल कम पार्ट 3। थर्ड पार्ट पे आए,
थर्ड पार्ट देखो क्या था, थर्ड पार्ट था x इक्वल टू 1 प्लस 2 की पावर माइनस टी एंड y इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर, y इक्वल टू द 2t माइनस, यहाँ पे तो डोमेन आर होगा, पहले मैंने निकाला dx बाई dt, ये कितना आएगा, इस 1 का तो 0, फिर माइनस का 2 की पावर माइनस टी का 2 की पावर माइनस टी log 2 और फिर माइनस टी का माइनस 1, ये तो आ गया dx बाई, और अगर मैं निकालूँ dy बाई dt 2 माइनस 2t ऐसे आएगा। तो फिर मैंने क्या किया, dy बाई dx, ये हो गया dy बाई dt, नीचे dx बाई dt, तो dy बाई dt की वैल्यू तो बनी, 2 कॉमन है तो फिर 1 माइनस टी, नीचे माइनस में 2 की पावर माइनस 2, फिर log, तो कितना हो गया t माइनस 1 की पावर t टू 2, फिर log, ये हमेशा पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव है ना, 2 की पावर t क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब साइंस स्कीम अगर देखें तो वो कौन डिसाइड करेगा, ओनली एंड ओनली टी माइनस 1 डिसाइड करेगा। तो यहाँ लिखा मैंने t इक्वल टू 1, 1 से आगे रखेंगे तो पॉजिटिव होगा, 1 से पहले नेगेटिव, तो इसका मतलब फॉर इंक्रीजिंग, इंक्रीज के लिए किधर हो गया, t बिलोंग्स टू 1 से इन 1 पे, फॉर डिक्रीजिंग t बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से, तो ये हो गए हमारे तीनों पार्ट, ठीक है। अब करते हैं हम और आगे कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आप देखो दो क्वेश्चन हमें सोल्व करना है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि जी एक्स एक फंक्शन गिवन है, जी एक्स है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, फिर एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 और एक्स इस इंटरवल कौन 0 से 1 के बीच। फिर हमें क्या बताना है, जी एक्स कहाँ इंक्रीज करेगा कहाँ डिक्रीज करेगा, इसके बारे में बताना है, जी एक्स के बारे में बताना है ना। जब बताना जी एक्स के बारे में है तो फिर हम क्या करें, जी डैश एक्स निकालें, जो बता पाएंगे। तो मैंने देखो कि सबसे पहले क्या किया, जी डैश एक्स निकाला, जी डैश एक्स क्या आएगा, ये है क्वेश्चन सोल्यूशन 1 का है, फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन, जी डैश एक्स क्या बनेगा, एफ डैश एक्स, ठीक है, फिर प्लस में एफ डैश 1 माइनस एक्स, अब अंदर वाले फंक्शन का करें, 1 माइनस एक्स का 1 का तो 0 हो गया, माइनस एक्स का माइनस 1, और सिंप्लीफाई किया तो एफ डैश एक्स, फिर माइनस का एफ डैश 1 माइनस, ये बना, ये बात क्लियर। तो ये तो आया मेरे पास जी डैश, ठीक है। अब फॉर इंक्रीजिंग, फॉर इंक्रीजिंग के लिए मैंने लिखा जी डैश एक्स क्या हो, जी डैश शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही होगा ना। अब हमें देखो एक चीज गिवन है क्वेश्चन में, और वो इंफॉर्मेशन क्या है, वो इंफॉर्मेशन है एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन, अगर एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स इज रियली, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव था 0 से बड़ा है, डेरिवेटिव, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा 0 से बड़ा है, तो वो फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एफ डबल डैश किसका डेरिवेटिव होगा, एफ डबल डैश डेरिवेटिव होगा एफ डैश, अब एफ डबल डैश अगर हमेशा 0 से बड़ा है तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स क्या हुआ, इंक्रीजिंग। ये बात समझ में आ गई है, जो लिख एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली। अब यहाँ आते हैं,
जी डैश एक्स की वैल्यू रखी मैंने, जी डैश एक्स की वैल्यू है एफ डैश एक्स, फिर माइनस का एफ डैश 1 माइनस एक्स, ये क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर मैंने लिखा कि एफ डैश एक्स क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू एफ डबल डैश 1 माइनस एक्स, ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हम इधर ले आए ना, तो ये साइन तो हट गया। इन्हें में कोई डाउट बोलो। अब देखो यहाँ से पता है हमें कि यहाँ पे जो लिखा है ये वाली बात जो लिखी एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है तो फिर अगर x1 ग्रेटर देन x2 है तो f ऑफ x1 भी क्या होगा ग्रेटर देन f ऑफ x2। तो यहाँ पर हम आए कि अगर ये इससे बड़ा है, मैंने यहाँ क्या लिखा, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के कारण एफ डैश स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसलिए इक्वालिटी तो होल्ड करेगी ही नहीं, x ग्रेटर देन 1, यहाँ क्या हो गया 2x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1/2 से तो ग्रेटर, लेकिन कहाँ तक, वो डोमेन बताएगा। देखो स्टार्टिंग में डोमेन दिया था ना, क्या दिया था, x बिलोंग्स टू 0 से 1, 1/2 से बड़ा, लेकिन कहाँ तक होगा 1/2 से बड़ा, ओनली 1 तक। ये तो हो गया इंक्रीज का इंटरवल। डिक्रीज का अपने आप ही क्या बन गया 0 से 1/2। फिर भी चेक कर लेते हैं हम। देखो यहाँ लिखा मैंने 4 इज x x क्या होगा शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, है ना। तो जी डैश एक्स अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब एफ डैश एक्स, जी डैश की वैल्यू रखी मैंने एफ डैश एक्स माइनस का एफ डैश 1 माइनस एक्स, तो क्या हो गया लेस देन इक्वल टू, फिर इसको इधर लेके एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू एफ डैश 1 माइनस, ठीक है, ये लिख कर दिया मैंने। अब क्योंकि एफ क्या है, एफ डैश स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ डैश एफ नहीं, एफ डैश स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो एफ डैश को अगर हटाऊंगा तो इक्वलिटी का साइन तो वही रहेगा, एक्स लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ क्या बन गया 2x लेस देन इक्वल टू 1, एक्स क्या हो गया, एक्स हो गया लेस देन इक्वल टू, ठीक है। यहाँ से क्या आया 1/2 से लेस, लेकिन कितना लेस, 0 से कैसे पता लगा, फंक्शन के डोमेन ने बताया, ठीक है। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड, सॉल्यूशन सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। देखो क्या था सेकेंड क्वेश्चन, इसमें था जी एक्स एफ 3 माइनस एक्स प्लस एफ एक्स माइनस 9, यहाँ लिख लिया मैंने बारी। इसमें क्वेश्चन में गिवन है हमें जी एक्स इक्वल टू एफ 3 माइनस एक्स प्लस में एफ एक्स माइनस, ठीक है। आगे देखो और भी कुछ दिया है, एफ डबल डैश लेस देन 0 है, बस इतना का है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो गिवन है हमें एफ डबल डैश एक्स क्या है लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एफ डैश क्या है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये मतलब हुआ ना इसका कि एफ डैश हमेशा क्या है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो आते हैं हम डी एक्स, यहाँ मैंने डिफरेंशिएट किया जी डैश एक्स निकाला, वो क्या आया जी डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश 3 माइनस एक्स टू में माइनस, फिर प्लस में एफ डैश -9, मैंने इसको रीअरेंज कर दिया, ऐसे लिख दिया एफ डैश एक्स -9 माइनस का एफ डैश, ऐसे लिख। अब इंक्रीजिंग होने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या था, फॉर इंक्रीजिंग जी डैश एक्स क्या होगा
ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, यही होगा ना, जी डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू। अब उसके बाद जी डैश एक्स की वैल्यू क्या है, देखो एफ डैश एक्स माइनस नो, मैंने यहाँ लिखा एफ डैश एक्स माइनस 9 माइनस एफ डैश पी माइनस एक्स, ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू एफ डैश एक्स माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू एफ डैश माइनस एक्स। क्लियर? तो एफ डैश तो ये है, एफ डैश खुद क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो यानी अगर डैश को मैं हटाऊं तो इसके एफ डैश की जो आर्गुमेंट है इसमें क्या हो जाएगा, साइन चेंज होगा, कुल का साइन नहीं आएगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में x1 x2 से इक्वल होंगे, तो यहाँ पे क्या बना, 2x लेस देन x लेस देन, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 6 तक, ठीक है। और डिक्रीजिंग में देखो सेम टू सेम अगर मैं सोल्व करूंगा और डिक्रीजिंग, पूरा सोल्व करने के बाद क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 6 से, क्या आंसर होता है, कोई डाउट इसमें बोलो, नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सोल्व करते हैं, देखो और देखो नेक्स्ट है कि थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है, चला है क्रिटिकल पॉइंट। द पॉइंट्स वेयर dash x equal to group and not defined, यानी ऐसा फंक्शन, यानी कोई फंक्शन के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से होंगे, वो पॉइंट्स होंगे जहाँ पे एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है और जहाँ पे वो डिफाइन नहीं है, उनको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल। फिर आता है एक स्टेशनरी, स्टेशनरी पॉइंट्स कौन से हैं, ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे एफ डैश एक्स क्या होता है, ओनली जीरो। जिन पॉइंटों पे एफ डैश एक्स जीरो है वो तो स्टेशनरी पॉइंट है, तो वो क्रिटिकल पॉइंट्स भी है, लेकिन दोनों एक ही चीज नहीं है, दोनों डिफरेंट है। क्रिटिकल पॉइंट्स कहें तो क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से हैं, जहाँ पे एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है, तो जहाँ पे एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है नॉट डिफाइन हो रहा है, दोनों ही। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जहाँ पे एफ डैश एक्स क्या है, ओनली जीरो। ये तो जस्ट ऐसे ही बताया आपको, कई बार एक आधा कोई नोट्स में किसी बुक में ऐसे क्वेश्चन दिया कि कितने, हाउ मेनी क्रिटिकल पॉइंट्स एंड हाउ मेनी स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ फॉलोइंग, इस टाइप के क्वेश्चन गिवन होते हैं। हमारा जो मेन एम है अब पढ़ना है हमें प्रूविंग इनइक्वालिटीज, प्रूविंग इनइक्वालिटी, इसका यूज करके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यानी मोनोटोनस का। तो इसमें देखो पहले मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि लेट y इक्वल टू एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन ए से, इस इंटरवल में अगर एक y इक्वल टू एफ एक्स क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देन इट्स maximum, then its maximum and minimum value is fa, fb respectively, respectively। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब
अगर कोई फंक्शन इस इंटरवल में ए से बी में इंक्रीज कर रहा है हमेशा, वो मैंने ग्राफ बनाया है, ये मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया है, ये स्ट्रेट लाइन बना दी, जरूरी नहीं स्ट्रेट लाइन कर्व भी हो सकता है, पर इंक्रीजिंग होना चाहिए, तो कर्व भी बना देते हैं। मैंने ये बनाया है यहाँ पे ऐसे। ये तो पॉइंट हो गया x इक्वल टू, एंड दिस पॉइंट x इक्वल टू, फंक्शन देखो इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो मिनिमम वैल्यू तो ये है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू होगी एफ बी, और ये वैल्यू होगी एफ। तो ये बात हमें माइंड में रखनी है, ठीक है, कि अगर कोई फंक्शन डिग्री इंक्रीजिंग है किसी इंटरवल में, तो उस इंटरवल के सबसे पहला जो पॉइंट है पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, सबसे बाद वाला जो पॉइंट है उस पे क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। या ये भी कह सकते हैं कि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी, एंड पॉइंट्स पे होगी। सेम फॉर डिक्रीजिंग, सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट किसके लिए, डिक्रीजिंग, लेट y इक्वल टू एफ एक्स इज डिक्रीजिंग in basic, then its minimum and maximum value is fb कॉमा एफ ए रेस्पेक्टिव, यानी मिनिमम तो कौन सी है, मिनिमम तो है एफ बी, मैक्सिमम कौन सी है एफ। ये कैसे पता लगा, इसके लिए भी देखो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ किया, टाइप से हो गया डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली, ये वाला पॉइंट इक्वल टू, ये वाला पॉइंट एक्स इक्वल टू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू तो यहाँ पे एफ बी ये मिनिमम होगी, और ये क्या होगी, चलिए इसमें कोई दिक्कत बोलो। अब इनकी हेल्प से कैसे इनइक्वालिटी प्रूव करें, हेल्प से इनइक्वालिटी कैसे प्रूव करेंगे, लेकिन अगर फंक्शन ओनली इंक्रीजिंग ओनली डिक्रीजिंग हो तब नहीं बोल सकते हम कुछ। तो अगर फंक्शन कुछ कुछ देर के लिए इंक्रीज कर रहा हो, कुछ देर के लिए डिक्रीज कर रहा हो, तब भी हम कुछ नहीं बता सकते कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या हो। ओनली इंक्रीजिंग ओनली डिक्रीजिंग में तो बता सकते हैं कि मिनिमम इतना है, मैक्सिमम इतना है, यानी एंड पॉइंट्स पे ही आएगा मिनिमम मैक्सिमम। तो देखो अब हमें आगे इस टाइप से आएगा कि प्रूव, क्वेश्चन इस टाइप से, प्रूव दैट एफ एक्स ग्रेटर देन टाइप्स, एक्स में इनइक्वालिटी होगी, वेरिएबल में इनइक्वालिटी, तो हम क्या करेंगे, ये प्रोसीजर बता रहा हूँ, हम एज्यूम करेंगे, एक फंक्शन एज्यूम करेंगे, लेट एच एक्स इक्वल टू एक्स माइनस जी एक्स, ऐसे मैंने एक फंक्शन एज्यूम कर लिया। फिर मैंने ये चेक किया कि एच एच डैश एक्स निकाला, पहले तो देखो ये निकालेंगे हम, एच डैश एक्स निकाल लेंगे, फिर देखेंगे क्या आता है, कैसा आता है कि एच क्या है, एच स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है तो फिर कोई भी इंटरवल लेंगे, या तो क्वेश्चन में मेंशन होगा या तो ये गिवन होगा, और अगर ये गिवन नहीं है तो हम जो हमें प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग हम खुद ऐसा इंटरवल एक बनाएंगे। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो फिर हम क्या कहेंगे कि एफ ए नहीं सॉरी, हम कहेंगे एच ए ग्रेटर देन क्या होगा, एच बी होगा। अगर स्ट्रिक्टली, ये कब, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो हम क्या कहेंगे, एच ए लेस देन होगा एफ। तो मेन जो प्रोसीजर होगा वो ये होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके लिए। पहला क्वेश्चन है देखो,
फर्स्ट क्वेश्चन, which one is great in the power pi and pi की पावर में ये बताना है कि इसमें कौन ग्रेटर है। मैंने क्या किया, इन दोनों को देख के मैंने एक फंक्शन एज्यूम कर लिया। तो फंक्शन एज्यूम किया एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1/, ये एक फंक्शन एज्यूम एट एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर। एफ डैश एक्स क्या बना, एफ डैश एक्स बनेगा, देखो अब यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालें, इसका डिफरेंशिएशन एक तरफ निकाल देंगे। मैंने इसको कह दिया y इक्वल टू एक्स की पावर 1/x log y इक्वल टू log x है, यही बने। फिर log, फिर मैंने डिफरेंशिएट किया 1/y dy by dx, उनमें तो x स्क्वायर, x log x का 1/x log x का, फिर माइनस log x एज इट इज और 1। डिफरेंशिएशन तो आता ही आपको, ठीक है। यहाँ dy by dx इक्वल टू y 1 माइनस log x ऑन, y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू थी x की पावर 1/x इंटू 1 माइनस log x। ये कितना हो गया, यहाँ पे ये माइनस क्या है, डिवाइड बाई डी एक्स। तो एफ डैश एक्स लिखा मैंने यहाँ पे x की पावर 1/x फिर माइनस में 2 में 1 माइनस, इनसे देखो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या बताएंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन बनाएंगे x से इनफिनिटी, ये डोमेन, ये डोमेन में ये तो हमेशा क्या होगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव है ना, ये हमेशा पॉजिटिव है। तो फिर डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करेगा ना, इतना पार्ट ये वाला डिसाइड करेगा कि कब इंक्रीजिंग होगा, कब तो इस कब डिक्रीजिंग होगा। इसकी साइन स्कीम मैंने बनाई, ये वाली टर्म कब जीरो होगी, एक्स इक्वल टू फिर जीरो होगी, ई से आगे माइनस ई से पहले। ये कैसे पता लगा, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक बार ई से बड़ा इसके रख लिया, चेक कर लिया कैसा आता है, एक बार की पावर -1 रख लिया, चेक कर लिया कैसा, इस पे ये आएगा पूरा नेगेटिव आएगा, की पावर -1 रखूंगा, इस पे ये पॉजिटिव। तो इसका मतलब ई से ग्रेटर में, ई से ग्रेटर में फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग, एक्स बिलोंग टू ई से इन्फिनिटी में एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली, ये बात क्लियर। यहाँ ये तो पता लग गया कि हमें ये स्ट्रिक्टली डिग्री। अब आते हैं, देखो ये पता है हमें पाई और ई लेना है, पाई और ई ही क्यों ले रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट, ई की पावर पाई, ई की पावर पाई, पाई की पावर ई, यानी एक तो ई लिया और एक पाई लिया, तो पाई और ई में कौन ग्रेटर, पाई ग्रेटर देन है ई से, ठीक है। तो एफ पाई देखो, एफ पाई और एफ ई में कौन बड़ा होगा, मैंने यहाँ ले लिया एफ पाई, यहाँ लिया एफ ई, क्योंकि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इसलिए साइन चेंज हो गया, ठीक है। ये कैसे पता लगा, ई से बड़ा है, ये दोनों ही वैल्यू ई से बड़ी है, इसलिए दोनों वैल्यू कौन सी, ये पाई और ई दोनों ही ई से ग्रेटर। अब एफ पाई कितना बनेगा, एफ पाई बनेगा देखो पाई की पावर 1/पाई, ई की पावर 1/, लेकिन जो प्रूव करना है उसमें देखो जरा ध्यान से, क्या यही प्रूव करना था क्या हमें, हमें तो किस पे, हमें बताना है पाई की पावर ई और ई की पावर पाई। उसके लिए मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन की पावर जो है, ये पाई की पावर 1/पाई
मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन की पावर कितनी कर दी, पाई ई। सेम इधर ई की पावर 1/e, इस पूरे एक्सप्रेशन की पावर मैंने कर दी पाई इंटू, यहाँ से तो ई से ई कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा पाई की पावर ई लेस देन की पावर, ठीक है। तो आप समझ गए हो गए कि मैंने यही फंक्शन क्यों लिया था, एक्स की पावर 1/x। तो कैसे पता लगा कि मेरे को ये लेना चाहिए, मैंने बात की क्योंकि मान लो अगर यही दिमाग में नहीं आया तो फिर क्वेश्चन स्टार्टिंग ही नहीं होगी। और 80% जो प्रॉब्लम होती है वो क्वेश्चन को स्टार्ट करने में होती है कि क्या, कहाँ से स्टार्ट करें, क्या लॉजिक लगाएं। तो देखो इसको देख के मेरे को ये पता लगा, ये जो है ना, ये ई की पावर पाई, इसको देख के पता लगा, ठीक है। और इन दोनों को देख के पता लगा कि x की पावर 1/x ले लें, लेकिन देखो जो यहाँ है वो यहाँ नहीं है, लेकिन इस जो यहाँ है उसमें वो ऊपर है। इसलिए मैंने देखा कि अगर यहाँ जो वैल्यू यहाँ पर लूंगा मैं, अगले में वो ऊपर आएगी, और इसमें जो वैल्यू नीचे है वो पहले वाले में वो वैल्यू ऊपर आएगी। इसका मतलब एक में अगर x लेता हूं तो एक में तो वो पावर एस वो ऐसे बनेगी 1/समथिंग, सॉरी 1/समथिंग नहीं, x यहाँ x लिया तो दूसरे में x की पावर इधर बनेगा, ठीक है। तो उससे मेरे को पता लग रहा है कि x की पावर डायरेक्ट तो ऐसे बन नहीं रही, क्योंकि अगर क्वेश्चन ऐसा होता ना, देखो आपसे ये पूछा जाता, अगर ये पूछते कि पाई की पावर पाई और ई की पावर ई, तब तो शायद हम वैसे ही बताए थे। इस टाइप का कुछ पूछते तब तो डायरेक्ट था कि x की पावर x लें, इसे बनेगा ये। लेकिन इस बार क्या था, पाई की पावर ई था और ई की पावर पाई, के कारण मैंने ये, इससे पता लगता है x की x, इससे कुछ नहीं पता लग रहा, इसलिए मैंने क्या किया। लेकिन ऐसा है कि जो यहाँ वो अगले में ऊपर, तो इसमें जो यहाँ वो अगले पिछले में ऊपर पावर में, इसलिए यहाँ से पता लगा x की पावर 1/x को मेरे को कंसिडर करना चाहिए। और चलते हैं, देखो देखो नेक्स्ट है, शो दैट नेक्स्ट है शो दैट log 1 + x greater than x minus x² 2 फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 से इन्फिनिटी। ये तो डोमेन लिखा है लास्ट, ये जो लिखा ना, ये डोमेन। अब इसको मेरे को प्रूव करना है, ये हमेशा ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से हमेशा बड़ा। अब ये हो गया f, ये हो गया g। तो हमने क्या कहा था कि एक नया फंक्शन मानेंगे जो होगा hx और f माइनस जी, इस वाली टर्म को मैं इधर ले आऊं, इस साइड इनइक्वालिटी। तो मैंने देखो एक नया फंक्शन एज्यूम कर लिया कि लेट fx इक्वल टू log 1 + x, ठीक है। फिर माइनस का x और प्लस का x²। अब मैंने क्या किया, f डैश x ये लिख, तो log का डिफरेंशिएशन तो हो गया 1/1 + x, इसका -1 का 2x, 2 से 2 कैंसिल तो x, ठीक है। तो अब मैंने इसमें क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम बन गया 1 + x, यहाँ पे 1, फिर माइनस का 1 माइनस x, प्लस का x प्लस, ये तो कैंसिल, -1 से ये भी कैंसिल, पर तो x², नीचे 1। तो आप ध्यान से देखो, डोमेन था 0 से बड़ा, x 0 से बड़ा, मैंने यहाँ लिखा इस साइड में कि x जो है वो क्या है, हमेशा 0 से बड़ा है ना। x 0 से बड़ा है तो x+1 क्या होगा, तो 1 से बड़ा, तो मतलब x+1 भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है।
+1 भी हमेशा 0 से बड़ा होगा। यहाँ से अब आप देखो ये जो इस f डैश x जो आया ना मेरे पास, ये f डैश x, इसमें एक तो है न्यूमरेटर, ये एक डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर तो हमेशा पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर जो है वो भी हमेशा पॉजिटिव है। ये कहाँ से पता लगा? ये मुझे यहाँ से पता लग गया, ये यहाँ से +1 ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, आंसर ऑलवेज पॉजिटिव। तो मैं ये कह सकता हूँ कि f डैश x हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन। f डैश x अगर ग्रेटर देन 0 तो f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। में कोई डाउट? f हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब f हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और हमें ये गिवन था, देखो ये हमें गिवन था कि x ग्रेटर देन 0, डोमेन था ना। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो फिर f ऑफ x भी क्या होगा? ग्रेटर देन f ऑफ 0। f ऑफ x तो क्या बनेगा? f ऑफ x देखो ये रहा स्टार्टिंग में ये फंक्शन, f ऑफ 0 क्या होगा? इसी फंक्शन में x की जगह 0 रखना। देखो f ऑफ x तो मैंने लिखा log 1 प्लस एक्स, फिर माइनस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर बाई 2, ये तो log f x हो। f ऑफ 0 क्या बनेगा? log 1 प्लस 0, ठीक है, फिर माइनस 0 प्लस 0 का स्क्वायर बाय 2, तो log 1 बना, log 1 ऑल्सो 0। इन्हें में कोई डाउट? ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये ऐसी कैसी रहेगी? तो देखो log 1 प्लस एक्स, फिर माइनस एक्स, फिर प्लस में एक्स स्क्वायर बाय, मैं इन दोनों को साइड में भी ले जा सकता हूँ। मैंने लिखा log 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय, और यही हमको क्या करना था? प्रूव करना था। यही करना था ना। देखो कि ये प्रूव करो, जब ये क्वेश्चन था, शो दैट ये कब x जब 0 से बड़ा। मैंने क्या किया? रिपीट कर देता हूँ। पहले डिफरेंशिएशन किया, देखो यहाँ ये जो है, यहाँ एफ डैश एक्स निकाला है, एफ डैश एक्स को सिंप्लीफाई किया, देखा कि एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो हमेशा क्या है? पॉजिटिव है। वहां से देखा कि एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ, तो अगर एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो हमें ये इनइक्वालिटी तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, ये वाली इनइक्वालिटी एक्स ग्रेटर देन 0 है। मैंने दोनों तरफ एफ ले लिया, साइन चेंज होगा नहीं क्योंकि एफ इंक्रीजिंग, एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी और एफ 0 की वैल्यू ये पुट कर दी, बस हो गया सिंपल। इतने में कोई डाउट बोलो? कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। नाउ वी विल कम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर या प्रूव दैट sin x less than x less than tan x, अब x बिलोंग टू 0 से पाई बाई 2, इसमें ये प्रूव करना है। तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एक बार इसको ले लेते हैं, एक बार इसको ले लेते हैं। देखो मैंने एज्यूम किया, एक तो फंक्शन लिया लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एक बार ले लिया लेट डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टेन, ले लिया। यहाँ पे देखो एफ डैश एक्स तो क्या आएगा? एफ डैश एक्स आया साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स का -1, फिर जी डैश एक्स निकाल दिया मैंने, जी डैश एक्स क्या आएगा? एक्स का 1 टेन एक्स का int स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर आओ जरा कि x इतने इस इंटरवल में बात करनी है हमेशा, ये याद रखना, कहीं इससे बाहर चले जाओ। जो प्रूव करना वो इतने इंटरवल में कि जब x है 0 से पाई बाई 2, तो कोस एक्स कितने में था? कोस एक्स कितने? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस एक्स तो वही रहता है 0 से 1, है ना। कोस एक्स की वैल्यू 0 से लेके 1 के लिए। फिर कोस एक्स -1 कितना हुआ? कोस एक्स -1, 1 -1 0,
0 माइनस 1, यानी इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, या तो नेगेटिव रहेगी या फिर हाँ नेगेटिव रहेगी, 0 से छोटा ही, है ना। तो यहाँ से मेरे को क्या पता लगा, यहाँ से मेरे को ये पता लगा कि एफ डैश एक्स जो है, कोस एक्स माइनस 1 कौन है, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या है, लेस देन 0, इसका मतलब एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। इधर आते हैं, एक्स है 0 से π/2, इतने इतने इंटरवल में सेकंड स्क्वायर एक्स तो हमेशा ही क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। माइनस का सेकंड स्क्वायर एक्स क्या हो गया, हमेशा ही लेस देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। मैं 1 ऐड किया मैंने, 1 माइनस सेकंड स्क्वायर एक्स, ये हमेशा क्या हो गया, देखो 1 ऐड किया तो सॉरी सेकंड स्क्वायर एक्स तो हमेशा, हाँ सेकंड स्क्वायर एक्स तो हमेशा होगा 0 और 1 के बीच में, सेकंड स्क्वायर एक्स तो हमेशा ही, ये -1 हो जाएगा नहीं, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया, -1 से, अब मैंने इसे 1 ऐड कर दिया तो इधर हो गया, ठीक है। ये भी या तो नेगेटिव, लेकिन 0 कब होगा, 0 होगा ये जब π/2 हो, π/2 होगा, नहीं तो ये वाला साइन होगा, इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जी डैश एक्स भी क्या है, लेस देन 0 है, इसका मतलब जी एक्स ये भी क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। इतने में कोई डाउट बोलो, नहीं। अब मैं क्या करूं, अब मेरे को प्रूव करना है कि साइन एक्स माइनस एक्स, एक्चुअल मेरे को ये प्रूव करना है, देखो साइन एक्स जो है वो एक्स से छोटा है, फिर प्रूव करना है एक्स जो है वो टेन एक्स से, तो साइन एक्स और एक्स, इसमें मैं क्या लूँ, एक्स जो है, एक्स वो हमेशा 0 से बड़ा है, कैसे पता लगा, देखो यहाँ से पता लगा, ये लिखा हुआ सेकेंड, ये लिखा हुआ ना, दिख रहा है, एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/2, यानी जो एक्स की वैल्यू है वो 0 से तो बड़ी है बट π/2 से लेस है। तो मैं इतना तो कह ही सकता हूँ ना कि जो एक्स है वो क्या है, 0 से बड़ा। अब एक्स हमेशा 0 से बड़ा, तो फिर अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इसलिए एफ ऑफ एक्स क्या होगा, लेस देन एफ ऑफ 0, ठीक है। और एफ ऑफ 0 क्या बन गया, एफ ऑफ 0 बन गया साइन 0 माइनस 0, और एफ ऑफ एक्स क्या बन गया, साइन एक्स माइनस बन गया। और थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ मैं, तो साइन एक्स माइनस एक्स क्या हो गया, लेस देन 0, तो मैं इसको ये भी कह सकता हूँ साइन एक्स जो है वो लेस देन होता है एक्स। अब इधर आते हैं डी डैश पे, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो मैंने यहाँ पर भी ऐसे लिया कि x 0 से बड़ा है, तो gx और g0 में कौन बड़ा हुआ, gx और g0 में g0 बड़ा हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इसलिए इक्वालिटी का साइन चेंज होगा। अब gx की वैल्यू क्या थी, gx फंक्शन था x माइनस 10x, मैंने gx की वैल्यू रखी x माइनस 10, ये क्या हो गया, ये हो गया 0 माइनस 10, x माइनस 10x लेस देन 0, तो क्या हुआ, x लेस देन। अब इन दोनों को मैं कंबाइंड लिख दूं, साइन एक्स जो है वो x से छोटा है, लेकिन 10x x से बड़ा है, कब, ओनली एंड ओनली क्वाड्रेंट और ऑल x बिलोंग्स टू 2 से बड़ा। कोई डाउट इसमें, चलो एक लिमिट वाला एक कॉन्सेप्ट भी बता देते हैं। मैंने क्या किया, देखो x पॉजिटिव है ना 0 से π/2 के बीच में, तो मैंने x से डिवाइड कर दिया दोनों साइडों में, तो पर जो क्वेश्चन लिखा वो तो यहीं तक हो गया कंप्लीट। ये जो लिमिट का एक्सप्रेशन, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, लिमिट यहाँ पर, तो देखो इस साइन एक्स बाय एक्स हमेशा क्या होता है 1 से लेस, तो लिमिट एक्सटेंस टू जो 0 होती है, लिमिट एक्सटेंस टू 0 साइन एक्स बाय एक्स, वो होता है अप्रोक्सीमेट 1 होता है, नॉट एग्जैक्ट 1, सेम
लिमिट x टेंड्स टू 0 10x by x इट इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेट 1 नॉट इक्वल टू। अब इसीलिए अगर आपसे ये पूछते हैं ना कभी लिमिट x टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 9x by x, तो इसकी वैल्यू क्या होगी इक्वल टू समझ होगी, क्योंकि ये जो देखो यहाँ से पता लग रहा है ये वैल्यू क्या है, ये देखो ये पता लग रहा है साइन एक्स वाई एक्स 1 से थोड़ा सा छोटा है, 1 से थोड़े से छोटे का आपने ग्रेटेस्ट लगाया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाया तो उसने आंसर क्या दे दिया, उसने आंसर ये दिया 0। सेम लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एंड एक्स बाय एक्स का ग्रेटेस्ट क्या होगा 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि 10x बाय एक्स जो है ये 10x बाय एक्स ये क्या है, ये 1 से ग्रेटर है, ये 1 से ग्रेटर है, तो ये GIF क्या देगा ये। बोलो कोई डाउट इसमें? तो कपल ऑफ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कर लेना एक और, तो एक और कर लेते हैं। नेक्स्ट है प्रूव दैट log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स क्या है लेस देन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से इन, तो वही तो नहीं आ गया, नहीं वो तो नहीं, वो तो log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू किसी टाइप से था, तो इसको मैंने एज्यूम किया फंक्शन लेट एफ ऑफ एक्स क्या बन गया log 1 प्लस एक्स, ठीक है, फिर माइनस एक्स, ये एज्यूम, फिर मैंने क्या किया एफ डैश एक्स निकाला, कितना आएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय प्लस एक्स, क्या बनेगा माइनस एक्स अपॉन एंड एक्स ग्रेटर देन 0 है, ये गिवन है, 1 प्लस एक्स क्या हो गया, ये तो हमेशा 0 से बड़ा हो गया, और माइनस एक्स क्या हो गया, माइनस एक्स हमेशा लेस देन 0 और 1 प्लस एक्स हमेशा ग्रेटर। तो यहां से बताओ देखो, तो ऊपर वाला है डिनोमिनेटर, सॉरी न्यूमरेटर जो है वो तो है नेगेटिव, डिनोमिनेटर है पॉजिटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करें आंसर विल बी नेगेटिव। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कैसी हुई, एफ डैश एक्स की वैल्यू हो गई अब माइनस की, यानी एफ डैश एक्स क्या हुआ लेस देन 0, इसका मतलब एफ एक्स क्या हो गया डिक्रीजिंग। अब एफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इसका मतलब अगर कोई इनइक्वालिटी लेंगे हम आर्गुमेंट में, तो फंक्शन जब लेंगे तो साइन क्या होगा चेंज होगा। अब हमें क्या दिया था एक्स ग्रेटर देन 0, तो मैंने क्या लिखा एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 0 में इक्वालिटी क्या होल्ड करेगी, एफ ऑफ 0 क्या होगा ग्रेटर होगा, बाय बिकॉज फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो क्या होगी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी log 1 प्लस एक्स और माइनस log 1 प्लस एक्स फिर माइनस log 1 प्लस एक्स फिर माइनस एफ 0 क्या हो गया log 1 प्लस 0 माइनस, ये तो 0 ही हो गया, इधर तो ऐसे कैसा ही है log 1 प्लस एक्स फिर माइनस, और वी कैन से log 1 प्लस एक्स क्या हो गया, यही तो हमें प्रूव करना है ना। तो फिर आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो आज के लिए तो इतना ही, एंड लास्ट में बाकी जो होगी जो भी इनइक्वालिटी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बस 1 या 2 लेक्चर और होंगे फिर ये टॉपिक कंप्लीट। तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो इसको सब्सक्राइब करो, इस टाइप की वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।